नमस्कार मित्रों। अगर आपको बैंक के खिलाफ कंप्लेन करनी हो, आपके कोई भी इशू हो बैंक से रिलेटेड, सर्विस रिलेटेड इशू हो, जैसे कि रॉन्ग चार्जेस कटे हों या एटीएम आपको ना मिला हो, आपने अप्लाई किया हो, या डिले इन सर्विस हो, या बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी इशू हो, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आप सिंपली आपका इशू अगर वहाँ जाकर जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे नहीं रिज़ॉल्व हो रहा, तो आप बैंक मैनेजर, ब्रांच मैनेजर के नाम रिटर्न में एप्लीकेशन दें, जाके उनको पर्सनली मिले। अगर रिज़ॉल्व हो जाता है तो ठीक, नहीं होता है तो आप उसको बाई पोस्ट रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करके रिसीविंग या तो अगर वो दें तो ले लें, नहीं देते हैं तो आप सिंपली उसको रजिस्टर करके पोस्ट कर दें और रिसीविंग संभाल कर रखें। दूसरा ऑप्शन है कि आप वाया ईमेल बैंक की जो ऑफिशियल ईमेल है उस पर कंप्लेन कर दें। टोल फ्री नंबर है, बैंकों का होता है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, उस पे जाके कस्टमर केयर से बात करके अपनी कंप्लेन दर्ज कराएं। ये सब प्रोसेस हो गए। अगर आप हफ्ता 10 दिन वेट करिए, आपका इशू रिजॉल्व होता है तो ठीक, नहीं होता है तो आरबीआई ओम्बड्समैन, आरबीआई लोकपाल बैंकों के लिए बना है, बैंकिंग लोकपाल, आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कंप्लेन कर सकते हैं। और ऑनलाइन कंप्लेन हो सकती है, वाया ईमेल हो सकती है, और इसमें कोई कोर्ट फीस रिक्वायर्ड नहीं है, कोई कोर्ट हियरिंग जैसा प्रोसेस नहीं है। वो ऑफिशियल्स आपको फ़ोन भी कर सकते हैं और आपसे डिटेल लेंगे, आप उनको देंगे तो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। फिर भी नहीं रिजॉल्व होता तो आप कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हैं, बैंकिंग सर्विस में डिफिशेंसी को लेकर कंज्यूमर कोर्ट में आपको न्याय मिलेगा। सिविल कोर्ट जा सकते हैं, अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या उससे रिलेटेड सीरियस मैटर है तो आप सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है जिसमें लगता है कि क्रिमिनल एक्शन भी लिया जा सकता है तो आप पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं, एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। और कुछ इश्यूज़, कुछ केसेस में जिसमें फंडामेंटल राइट आपकी इन्फ्रिंज होती है, जैसे अकाउंट आपका फ्रीज कर दिया गया विदाउट नोटिस, विदाउट प्रॉपर हियरिंग, नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है, तो आप रिट जुरिडिक्शन में भी जाके हाई कोर्ट में रिट दायर करके वहाँ से भी रिलीफ पा सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द केस, अलग अलग केस या अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में ये सारे प्रोसेस हैं। आप अपना के अपनी बात रख सकते हैं और अपने ग्रीवियंसेस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।